नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। यदि कोई भी संस्कृत व्याकरण को या संस्कृत सूत्रों को अच्छे से समझना चाहता है तो जो आज हमारा प्रत्याहारों का विषय रहेगा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप सूत्र का जो सही अर्थ है उसको स्पष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप अच्छे से अंत तक आप मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हमारा विषय है प्रत्याहारों का के प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते इति प्रत्याहार। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते इति प्रत्याहार अर्थात जहां पर वर्णों को संक्षिप्त कर दिया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। एक बार बिल्कुल सरल शब्दों से, जब हम वर्णों के जो भी संख्या होती है उसको कम कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हम प्रत्याहार की संज्ञा देते हैं। तो मैं अब आपको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। यदि प्रत्याहारों की संख्या की बात की जाए तो आप प्रत्याहारों की संख्या 42 निर्धारित करो। ये बात नोट कीजिएगा कि प्रत्याहारों की संख्या 42 है, लेकिन कुछ एक आचार्यों हैं जिन्होंने 43 और 44 भी प्रत्याहारों की संख्या मानी है, जिसमें से र प्रत्याहार और लड़ प्रत्याहार को उन्होंने स्वतंत्र रूप से अलग रूप से प्रत्याहार माना है। परंतु ज्यादातर प्रत्याहारों की संख्या के संबंध में एक मत है, वो है 42 प्रत्याहार। तो मैं आज आपको प्रत्याहार उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है उनको एक एक करके मुख्यों को बताने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले आज हम लेंगे अक प्रत्याहार। तो प्रत्याहारों को समझने के लिए आपको वर्णमाला कंठस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना आपका प्रत्याहारों का ज्ञान होना मुश्किल है। तो उसको जरूर मेरे द्वारा बनाई गई जो पिछली वीडियो है आप अच्छे से देख लीजिएगा और वर्णमाला को याद कर लीजिएगा। आइए, अब प्रत्याहारों में आपको पता होगा कि वर्णों की कौन कौन सी संख्या उसमें निर्धारित है, या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि अक प्रत्याहार में किस प्रकार के वर्ण आते हैं। आइए देखते हैं। अ, ई, उण, री, लृक। ये देखिए क, क मतलब अ से लेकर लृक के क तक के वर्ण जो है आपके अक प्रत्याहार में आते हैं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, प्रत्याहार का निर्माण करेंगे, तो आपको मैंने कल एक बात बोली थी कि जो अंतिम हलंत वर्ण होता है उसको हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, इसके बारे में जब मैं सूत्र व्याख्या में स्पष्ट और विस्तृत रूप से बात करूंगा तो आपको इसका स्पष्टीकरण दूंगा। फिलहाल आज हमारा विषय प्रत्याहारों का है तो हम उस पर ही ज्यादा केंद्रित रहेंगे। तो हमने क्या किया, जो अंतिम हलंत वर्ण थे दोनों में हटा दिए और अब देखिए बाकी कोई मुश्किल नहीं है। अ, ई आपका उ, री आपका लरी। ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है। ये बात ध्यान रखना आपने कि जब भी प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो वर्णमाला है उसको क्रम में लिखना है। उसमें जो पीछे हलंत वर्ण जहां पर दिखता है उसको हटा देना है। बाकी जितनी संख्या आएगी शुरू से लेकर अंत तक उन सबको एक साथ लिखना है। अ, ई, उ, री, लरी। ण और क को हमने हटा
ई उ री री, ये आपका हो गया अप प्रत्याहार। एक प्रत्याहार स्वर प्रत्याहार। और आपको ये भी पता होगा कि अ से लेकर जो औच तक के जो प्रत्याहार होते हैं वो सभी स्वर प्रत्याहार ही कहलाते हैं। लेकिन जो व्यंजन के जो प्रत्याहार बनेंगे, जो हल वर्णों के प्रत्याहार बनेंगे, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसलिए जब मैं आपको हल वर्णों के बारे में बात करूंगा या हल वर्णों से युक्त प्रत्याहार बनाऊंगा तो आप कृपया उसको ध्यान दीजिएगा। अक्सर विद्यार्थी जो है उसमें गलती कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक उदाहरण और मैं आपको स्वर प्रत्याहार का बताना चाहूंगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं अच प्रत्याहार। ये आपका अच प्रत्याहार है। अब इसमें अ से लेकर ऐच, अ से लेकर ऐ औच, औच तक के वर्ण हम जो है सभी को लिखेंगे। देखिए अ ई उण री ऋक ए ओंक ए ओंक ऐ औच, ऐ और औच। ये देखिए अ ई उण री ऋक ए ओंक ऐ औच। अब मैंने आपसे कहा था जब भी हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले तो हम जहां से जहां तक की बात पूछिए अ से लेकर चौ, अ से लेकर चौ, ये दिखा हलंत वर्ण वाला होना चाहिए। जब भी प्रत्याहार बनाएंगे तो उसमें जो पिछला ये वर्ण आएगा प्रत्याहार शब्द में, जैसे अ कहे तो इसमें क हलंत होना चाहिए, अच में चौ, वैसे जश में श हलंत होना चाहिए। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया। अब देखिए अ ई उ ण री ऋक ए ओंक ऐ औच, हमने क्या किया, सबसे पहले हटा दिया हलंत वर्ण, हटा दिए। अब इसको लिखते हैं अ ई उ री रे ए ओ ऐ और औ। ये देखिए हमने सभी वैसे का वैसा क्रम लिखा, लेकिन ण हलंत क हलंत ङ हलंत चौ, इनको हमने हटा दिया तो ये आपका हो गया अच प्रत्याहार। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके हल प्रत्याहार होते हैं उनका निर्धारण थोड़ा अलग से होता है, ये ध्यान दीजिएगा। हम लेते जश, सबसे पहले जश में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ज ब ग ड़ और दश। ये हमारे जश में आते हैं, ज से लेकर श। ये देखिए हलंत हलंत है, ज ब ग ड़ द, ये आपके आते हैं जश प्रत्याहार के अंतर्गत। तो हमने क्या करना है सबसे पहले, बाकी ये बिल्कुल साधारण है, इसमें हटा दिया अंतिम हल वर्ण। फिर लिखिए ज ब ग, ज ब ग, ज ब ग ड़ द, ये हो गया। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो स्वरों पर ही निर्भर होते हैं, स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इसलिए जब हम अलग से हल वर्णों के प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तब वर्णों में हलंत लगाया जाता है। अब देखिए हलंत लगाया, ये आपका हो गया पूरा जश प्रत्याहार। जब तक आप इसमें हलंत नहीं लगाओगे, हलंत नहीं लगाओगे हल वर्णों में, तब तक आपका हल प्रत्याहार सही नहीं होगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं, आपके लिए आ जाता है शल प्रत्याहार। आपको अच्छे से याद होगा शल प्रत्याहार के वर्ण श, श, सर, शश सर हर, ये वर्ण है सारे उसमें। अब हमने सबसे पहले हमारा काम क्या है देखना कि जो ये है, इसके भी सारे वर्ण आ गए। ये कहाँ है हलंत, यहां दिखा,
ये हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही है। फिर दूसरा काम हमारा क्या होगा, हलंत वर्ण है जो, उसको हटाएं, ये हमने हटा दिया। अब प्रत्याहार अगर स्वर वाला है तो आप सीधा लिखोगे, हल वाला है तो पहले चलो हल वाला देखते हैं, शम, शम, स और हा, ये हो गया। अभी भी हमारा पूरा नहीं हुआ है, हमने वर्ड लिख लिए हल वर्ड, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें हलंत लगाएंगे। अब ये हमारा प्रत्याहार बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरे वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज आप